ट्रेडर्स, कल के वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं। क्योंकि कल के वीडियो में फुल डिटेल में हमने शेयर किया था कि क्या सेटअप था, क्या मिस्टेक था, कैसे हम ट्रेड करते हैं, हर एक चीज़ हमने कल के वीडियो में शेयर किया था। तो आज के वीडियो में भी हम ये बातें करेंगे। आज कुछ स्टॉक था जो कि वॉच लिस्ट में था, लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया उसे, क्योंकि प्रीवियस 2-3 दिन से बैक टू बैक स्टॉप लॉस जारी है। तो बैक टू बैक अगर हम स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं और बैक टू बैक ट्रेड किए जा रहे हैं और अपने गलतियों को नहीं देख रहे हैं, अपने गलतियों को नहीं सुधार रहे हैं और लॉस किए जा रहे हैं, तो एक हेवी ड्रॉडाउन में जा सकते हैं हम। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपना जो सेटअप है, आपका जो स्ट्रेटजी है, आप क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, हर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तब जाकर के आपको इंट्राडे में सक्सेस मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही पीसफुल माइंड का काम है, बहुत ही शार्प माइंड, वहाँ पे डिसीजन चाहिए होता है, बहुत ही शार्प डिसीजन चाहिए होता है। माइनर माइनर मिस्टेक जो आपको बड़ा ड्रॉडाउन में जा सकते हैं आप। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे सिखाते और समझाते हैं अपने चैनल पे, और अपने चैनल पे बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हर एक बात अब तक हम कहते हैं, ताकि जो भी बिगनर इस वीडियो को देखे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले कि आखिर स्टॉक मार्केट में कैसे सस्टेन करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कैसे पैसा बनता है, कैसे आपको यहाँ पे अपने आप को लर्निंग कराना है, क्या चीज़ सीखना है, कैसे सीखना है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको हम सिखाते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करते हैं ट्रेड्स। आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट आज के दिन पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उस जोन में आज के दिन पे हम लोग आए थे। और ये क्लियर था, जब तक इसका मेरा प्लानिंग क्लियर था कि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आ जाता, इसके नीचे 15-20 मिनट हम लोग ट्रेड नहीं कर लेते, तब तक हमको शॉर्ट नहीं जाना है, बाइंग साइड जाना है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट सपोर्ट के पास आ चुका, तो बाइंग साइड के लिए ही प्लान करना चाहिए। अब ये एक क्लियर कट दिख रहा है कि प्रीवियस डे लो के नीचे चल रहे हैं हम लोग, लेकिन एक सपोर्ट, एक अच्छा अप ट्रेंड में जा रहे हैं हम लोग। तो लोअर लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो सकता है। तो बस इसी थिंकिंग के साथ आज के दिन पे हमने प्लान किया था ट्रेड में। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको नाम दिखाते हैं, दूसरे वॉच लिस्ट में हैं। तो मेरे पास मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर था, सॉरी मैक्स हेल्थ केयर। पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्यों हमने इसे सिलेक्ट किया था बाइंग साइड में। एक सेकेंड, इसके अलावा कुछ मिस्टेक हम जो कर रहे थे वो आपके तब तक अभी हम शेयर करेंगे कि क्या मिस्टेक हो रही है हमसे, और इंट्राडे में हमने क्या मिस्टेक किया, जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड्स, आप जानिए कि मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन के पीछे टाइम फ्रेम होता है वो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। और कल के वीडियो में हमने कहा था कि हम ऑर्डर ब्लॉक जोन पे हम ट्रेड करते हैं, यानी कि जहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक जोन हुआ उस पर हम ट्रेड करते हैं। लेकिन पता नहीं इस तरह का चीज़ें कई बार आपके साथ होगा, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो बैक टू बैक यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, बैक टू बैक आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप पता नहीं कब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ और सेटअप ट्रेड करना शुरू कर देंगे, कुछ और स्ट्रेटजी ट्रेड करना शुरू कर देंगे। मतलब मान लीजिए हम कोई स्ट्रेटजी यूज करें, एक प्रॉपर सेटअप हमारे लिए है, उस पर हम ट्रेड करें ब्लॉक जोन, लेकिन कई बार होता है कि आप कुछ और ट्रेड कर दिए किसी दिन और उस पर भी प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद से आपको लगेगा कि वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी करना चाहिए। लेकिन जब हम गलत कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि हम बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होगा, और गलत कर रहे हैं तो लॉस होगा, हमको वहाँ पे पेनल्टी देना ही होगा। ये चीज़ हर कोई जानता है। तो हम चीज़ें समझ नहीं पाते समय पे, और जब ये तब समझ में आती है जब हमारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो कैपिटल ख़त्म होने से पहले अपने आप को इस तरह का चीज़ें सिखाइए और समझाइए कि ये गलतियाँ हो सकती हैं। तो ट्रेड्स, आप हम ऑर्डर ब्लॉक जोन की बात करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। ऑर्डर ब्लॉक जोन मतलब कि जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर, बड़े इंस्टीट्यूशन का, बड़े क्वांटिटी का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। पेंडिंग ऑर्डर यानी कि मान लीजिए कोई बायर है, एक सेकेंड, बायर, एक सेकेंड, ये सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई बायर है, बायर बाइंग करना शुरू किया और अचानक से इस कैंडल के अंदर में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ उसने बाइंग किया। तो एक बड़ा क्वांटिटी से जब बाइंग करता है कोई बायर, तो प्राइस अपसाइड को निकलना शुरू करता है, और निकलता है वापस एक रेंज बनाता है, कहीं पे रुकता है, वापस से जब यहाँ पे एंट्री ओवरलोड क्वांटिटी हो जाता है तो वो ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद अपसाइड को मोमेंटम दिखाता है। देन अगले दिन मेरा जो पहला पुल बैक होता है, जैसे कि आप ये कैंडल देखेंगे मैक्स हेल्थ केयर, तो ये तो मॉर्निंग में ही निकल गया,
मॉर्निंग में एक बार के लिए पुल बैक आया था इस रेंज के पास में, और उसके बाद से अपसाइड को निकल गया। तो हमें एंट्री प्लान करना है कैसे, इधर कहीं एंट्री करना है, इधर कहीं स्टॉप लॉस डालना है। सिंपल, इस ब्लॉक जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और एंट्री रहेगा इस ब्लॉक जोन के अंदर में। मान लीजिए कि पहले आप इंटर किया कुछ क्वांटिटी, वापस से आपके अगेंस्ट में चल रहा है तो कुछ क्वांटिटी इंटर किए, मतलब कि 80% क्वांटिटी फर्स्ट बार में, वापस 20% क्वांटिटी, देन उसका स्टॉप लॉस इधर पुट कर रखे हैं। तो फिर आप देखेंगे एक अच्छा मोमेंटम, जैसे यही स्टॉक था, ये तो आया नहीं, मेरा एंट्री क्राइटेरिया पे बैठा नहीं और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिला नहीं, इसलिए हमने इसमें इंटर नहीं किया। तो इस तरह का स्टॉक हमको चाहिए बाइंग करने के लिए। एक स्टॉक था ग्लेनमार्क, इसे हमने सिलेक्ट किया था, आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा। जस्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम पहले आते हैं। ओके, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं और आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हो रखा है इस स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बनाया, यानी कि एक रेंज बनाया। रेंज यहाँ देखेंगे, एक रेंज में वापस प्रीवियस डे पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन आज के दिन पे जब हम लोग इसी रेंज में आए तो आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग जनरेट हुआ। अगले 15 मिनट के अंदर में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस आ गया, और यहाँ पे यदि हम इंटर करते ट्रेड में तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ हम इस पर इंटर कर सकते थे। आप देखेंगे तो लगभग ये 210 200 200 2000 सॉरी 2005 2004 के पास ये मिल रहा था। और इस ब्लॉक जोन के नीचे अगर हम स्टॉप लॉस रखते तो लगभग 10 रुपये के कहीं रेंज में मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था। और जो मेरा प्लानिंग रहता है कि जितना का स्टॉक हो उसका मात्र 50% हमें अपने स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, तो उसके हिसाब से मेरा एंट्री प्लान हो जाता। और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा अपसाइड को परफॉर्मेंस किया। प्रीवियस में हम आप देखेंगे ये पिछले सप्ताह का अगर हम बात कर दें, वहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आ रहा था। उसी चक्कर में कई बार हो जाता है कि हम आउट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कुछ भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी ट्रेड करने का ये सोचते हैं कि अब यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो बस इसी चीज़ को आज के दिन पे हम देख रहे थे और इसी चीज़ को फोकस कर रहे थे कि मेरा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, क्या गलती कर रहे हैं। और कई लोग हमें कमेंट में भी सजेस्ट किए कि सर आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए, अपने बैक टेस्टिंग पे फोकस रखना चाहिए। तो कई बार हो जाता है इस तरह का मिस्टेक, आपको होते रहेगा। आप इंट्राडे ट्रेडर बनेंगे तो इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल माइंडसेट गेम है, आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड गेम है। तो आपको चीज़ें बिल्कुल शार्पली आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल क्विक एक्शन के क्विक डिसीजन, ये क्विक डिसीजन मेकिंग अपने दिमाग को बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ऑर्डर बुक देखेंगे तो खाली है, पोजीशन बुक खाली है, यानी कि आज के दिन पे हम कोई ट्रेड नहीं किया, बस बैक टेस्टिंग पे हम फोकस किए। और आई थिंक कि हमें क्लियर हो गया कि हम मिस्टेक क्या कर रहे थे। हमें लग रहा था ट्रेडर्स की ये जो रेंज है, एक सेकेंड, ये जो रेंज है हमें ये लग रहा था कि ये पूरा बैक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, इसके बाद से यहाँ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे एंट्री करना है। लेकिन ये मिस्टेक हो रहा था हमसे कुछ। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉपर मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन हुआ, इसके बीच में जब प्राइस वापस से अपसाइड की ओर से डाउन साइड की ओर आएगा तो काफ़ी अच्छा अपसाइड को मोमेंटम आएगा। अगर बाइंग साइड के लिए मार्केट स्ट्रॉन्ग है, बाइंग साइड के लिए मार्केट लग रहा है कि सपोर्ट के पास है, तो आपको बाइंग साइड जाना चाहिए। सेलिंग वाला मार्केट लग रहा है कि रेजिस्टेंस के पास है या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ चुका है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट साइड जा सकते थे। तो कुछ इस तरह का बैक टेस्टिंग मेरा चल रहा था। 2-3 स्टॉक और भी हम देखे जिस पे कि मेरा फोकस रहा। आईपीसी लैब दिखाते आपको मेन मिस्टेक क्या हो रहा था। आईपीसी लैब मेन मिस्टेक आपको दिखाते हैं कि हमसे क्या हो रही थी। जैसे कि आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें बना। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। ये कुछ चार्ट पैटर्न बना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और हम ये जो सोच रहे थे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जोन ये है, ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन है। और यहाँ से जब प्राइस अपसाइड को निकल गया और वापस इस रेंज के पास आ रहा है तो बाइंग आएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रैली दिया, रैली के बाद वापस एक ऐसा रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गया और काफ़ी ज़्यादा ये अपसाइड को मोमेंटम आया। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ से जिसको चाहिए था पोजीशन, यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे इंटर किया और उसका टारगेट इधर कहीं हिट हो गया होगा, वो मतलब कि अब वो एग्जिट करना शुरू कर चुका होगा, इस प्राइस से निकलना शुरू कर चुका होगा। तो इस तरह का चीज़ें थोड़ा सा हमको देखना चाहिए। दूसरी बात है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर सपोर्ट के अंदर ट्रेड कर रहा है या फिर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक अप ट्रेंड वाली स्टॉक हो तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है, ज़्यादा अच्छा टारगेट आप ले सकते हैं और आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें बैक टेस्टिंग में मेरा फोकस रहा। और आई थिंक कि देखते हैं एक दिन और, कल सैटरडे फ्राइडे है तो हमें कल के दिन पे और बैक टेस्टिंग पे फोकस रखना चाहिए। देन मंडे से वापस हम
बिल्कुल उसी क्वांटिटी से हम आ सकते हैं मार्केट में। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लर्निंग मिला और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।